दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गुरु आवश्यक है। यानी अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो, कोई भी चीज़ को आज अगर आप शुरू कर रहे हो, अगर उस काम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस काम को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास गुरु होना आवश्यक है। अगर आपका पास गुरु नहीं है, अगर आपके पास गुरु है भी, अगर आप उसका बात को नहीं मानते हो, तो ये बात गारंटी है कि आप उस काम में ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते हो। यानी उस काम में आप बड़ा सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों गुरुदेव का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज एक छोटा सा कहानी आपको सुनाऊंगा, और ये कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गुरुदेव का महत्वपूर्ण कितना होता है और गुरुदेव का वैल्यू कितना होता है। दो बाप और बेटे का कहानी, यानी एक बाप और उसका बेटे, इस दो इंसान का एक छोटे सा कहानी है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण बहुत बड़ा है। इनको गहराई से समझना पड़ेगा आपको। दोस्तों एक इंसान थे, वो चित्रकार थे, यानी आर्टिस्ट था, जो तस्वीरें बनाते थे। मार्केट में जाके उस तस्वीर को बेचता था और वहाँ से हर एक तस्वीर को 500-400 रुपये में बेच लेते थे। मानो 500 रुपया में एक एक तस्वीर को बेचते थे, और उस तस्वीर को बेचने का बाद जो पैसा होता था, उस पैसा से अपना संसार को चला लेते थे, यानी अपना रोजी रोटी चल रहा था। और ऐसे चलते चलते उस इंसान का उम्र हो जाती है, यानी बुरा हो जाता है। तो इंसान का जब उम्र हो जाता है तो बहुत सारे दिक्कत होता है कि आँख में दिखना कम हो जाता है, कि ठीक ठाक से दिखाई नहीं देता, ठीक ठाक से आँख नहीं पाते। आर्टिस्ट को दिखना और हाथ चलाना बहुत ज़रूरी है, तो ठीक ठाक से उस लोग को हाथ भी नहीं चलता। जब उम्र हो जाता है तो हाथ काँपना शुरू हो जाता है, आँख से मतलब ठीक ठाक दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे उस इंसान ने सोचते हैं कि अगर यही काम को मेरे बेटा को सिखाएंगे। तो उन्होंने एक दिन अपने बेटा को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद चीज़ को समझाते हैं कि ऐसा ऐसा करने के बाद कि आप भी एक संसार को चला सकते हो, तो आप ऐसा ऐसा करो कि आपका तस्वीर आप बना सकते हो। तो ऐसे ऐसा करते उस बेटे को ट्रेनिंग देने लगते हैं और सिखाने लगते हैं। और सिखाने के बाद उस बच्चा भी एक दिन तस्वीर को बनाते हैं, एक बहुत अच्छा तस्वीर बनाते हैं। तस्वीर को लेके मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए, और उस तस्वीर को उन्होंने मार्केट में बेचते हैं। और बेचने के बाद घर आते हैं बहुत मुस्कुराता हुआ, बहुत हंसी खुशी हो घर आता है। तो उसका पापा ने पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, इतना हंस क्यों रहा है, इतना आनंद में क्यों हो? तो उसको उस बेटा ने उसके पापा को कहता कि पापा मैं उस तस्वीर को बेच दिया। तो ठीक है, उसका पापा ने कहता कि चलो ठीक है, और दूसरा और बनाना है, ऐसा ऐसा करके। मतलब वो हर रोज़ उसका पापा नया नया कुछ तरीका उसको बता देते, नया नया कुछ टेक्निक उसको देते थे कि जैसे आप अपना तस्वीर को अच्छा बना सके, कि आप तस्वीर जिस तस्वीर को बना सकते हो उस तस्वीर को आप डेवलप कर सके। ऐसे ऐसे बना देते थे। तो एक दिन बेचते बेचते उस बच्चा ने भी एक दिन मार्केट से 500 रुपया में बेचते, और बेचने के बाद घर आते हैं। और घर आने के बाद आप उसको पापा को कहते हैं कि पापा मैं आज आपका बराबरी हो गया हूँ, मैं आज आपका बराबरी लेवल में तस्वीरें बेच रहा हूँ। तो फिर नेक्स्ट दिन ऐसा ही और पापा जैसा रोज़ करते थे, उसको कुछ नया नया टेक्निक बताते थे। तो ऐसा ही उसको जब तस्वीर बनाने लगते उस बच्चा, तब उसका पापा ने कुछ टेक्निक बताने लगते हैं। तो उस बच्चा ने उसको कह देता है कि रुको हो गया अभी, और तुमको कुछ कहने के नहीं है अभी, और तुमसे कुछ हमको सीखना ही नहीं, क्योंकि तुम भी 500 रुपया बेचता हो और मैं भी 500 में ही बेचता हूँ, और इससे ज़्यादा तुम्हारा पास नॉलेज नहीं, वरना तुम तो पहले अच्छा बना लेता और मतलब ज़्यादा कीमत में बेच सकते थे। उस बच्चा ने अपने पापा को ऐसा बोल देते हैं, तो उसका पापा चुप हो जाते हैं, और उस दिन से उसको कुछ कहना ही बंद कर देते हैं। तो उस बच्चा ने तस्वीरें बनाने लगते थे, और बनाने का बाद उस मार्केट में लेके जा रहे थे, जैसा बेच चल रहा था ऐसा चला रहे थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है ना, उस बच्चा का जितना सारे कस्टमर था, इतना सारा लोग था, कि उसको इतना फेमस बनाया था कि उसका तस्वीरें सब लोग चॉइस करते थे, सब लोग पसंद करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका कम होने लगता है, कि लोग उसको तस्वीर को और ज़्यादा वैल्यू भी नहीं देता है, जो लोग ज़्यादा आके ख़रीदता भी नहीं है। तो उन्होंने एक दिन उस आते हैं सोच में पड़ जाता कि पहले मेरा तस्वीर इतना बेच रहा था, इतना मार्केट में चल रहा था, लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरा तस्वीर बेच नहीं रहा है, लोगों का पास मेरा तस्वीर जा नहीं रहा है। तो अपने पापा को उस बात को कहते हैं कि पापा क्या बात है कि आज से कुछ दिन पहले मेरा तस्वीर इतना सारा चल रहा था, इतना सारा लोग मेरा तस्वीर को पसंद करते थे, इतना सारा लोग मेरा तस्वीर खरीदते थे, लेकिन आज क्यों नहीं खरीदते हैं? तो उसको पापा ने उसको बहुत अच्छा से समझाया कि बेटा जिस दिन मैं आपको समझा रहा था
कि ऐसा ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा ऐसा करने से आपको और लोग पसंद करेगा। उस दिन आपने हमको कह दिया कि हमको और समझने का नहीं है, क्योंकि मैं आपका बराबरी हो चुका हूँ। और उसी दिन अब आप उस बराबरी में अटक गए और उससे आज आगे बढ़ भी नहीं पा रहा है। इसका रीज़न यही है दोस्तों कि अगर सीखना आप बंद कर दिया, जिस दिन आप सीखना बंद कर दिया उस दिन आपका आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, एडुकेशन हमेशा लेना पड़ेगा, नया नया तरीका अपनाना पड़ेगा, नया नया टेक्निक आपका पास लाना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को डेवलप कैसे कर सको, उस चीज़ में आप ग्रोथ कैसे ला सकते हो। इसलिए एडुकेशन मस्ट होता है, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। सीखना इसलिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आगे बढ़ने के लिए गुरु की ज़रूरत होता है, इस कहानी से आपको शायद समझ में आ गया कि गुरु का वैल्यू क्या होता है। बस यही, आप भी एक अच्छा गुरु पकड़िए और उसका हर बात को मानते जाइए।